हेलो एवरीवन, वेलकम टू महाज्योति। अब तक हमने क्या देखा? हमने स्टार्ट किया था लोकोमोशन एंड मूवमेंट का रिवीजन। उसमें हमने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट किया था। उसमें भी हमने एक्सियल स्केलेटन को कंप्लीट किया था। ओके, आज हम रुक करने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ। तो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रही हैं, ये मैंने आपको इसके पहले भी दिखाई थी जब हमने कंपैरिजन किया था ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का, दैट इज़ एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो इस डायग्राम को अगर आप ठीक से देखते हैं, राइट, इज इट विजिबल? यस, दिस डायग्राम इज विजिबल। ओके, तो ये डायग्राम है एक्सियल स्केलेटन की और ये डायग्राम है अपेंडिकुलर स्केलेटन की। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ लोकोमोशन एंड मूवमेंट लोकोमोशन एंड मूवमेंट और यहाँ पे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन, राइट। जब नाम आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन तो आप इसका क्या मीनिंग निकाल सकते हैं? ये आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, ये मैंने बोला एक्सियल स्केलेटन है, ये मैंने बोला अपेंडिकुलर स्केलेटन है। अब इस अपेंडिकुलर स्केलेटन में ये जो पोर्शन है ग्रे कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ही क्या, ये आपके हो गए आर्म्स, राइट, आर्म्स हो गए, ये पेल्विक गर्डल का पोर्शन हो गया, गर्डल्स हो गए, यहाँ पे भी कुछ गर्डल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी आर्म्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब लोअर आर्म, अपर आर्म, लोअर आर्म, या फिर अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, या फिर पेक्टोरल गर्डल बायोलॉजी के लैंग्वेज में, और पेल्विक गर्डल, ये चारों मिला के बनता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है ये बेसिकली किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है। तो आपके आर्म्स वगैरह जो है वो क्या इस पोर्शन से जुड़े हुए नहीं हैं? ये जो पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके लिए मैं अलग कलर लूँगी, ये पोर्शन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इस पोर्शन से जुड़ा है, मतलब अपेंडिकुलर स्केलेटन एक्सियल स्केलेटन से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, और हर किसी पैमाने पे ये अपेंडिकुलर स्केलेटन से जुड़ा हुआ है, राइट। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ आपके दोनों आर्म्स, ओके, अपर आर्म एंड लोअर आर्म, प्लस आपके गर्डल्स, इन चारों को मिला के बनता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हाथ है, पैर है, एक बेसिक सा सेंस है, या फिर बेसिक सेंस है कि हाथ और पैर का या फिर गर्डल्स का काम क्या है? बेसिकली इसका काम होता है मूवमेंट करना। बेसिक फंक्शन ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन, आपसे किसी भी लेमैन ने पूछ लिया तो आपको ये बताना है कि अपेंडिकुलर स्केलेटन का बेसिक फंक्शन होता है मूवमेंट। ओके, अब ये अपेंडिकुलर स्केलेटन जो कि आपके एक्सियल स्केलेटन से जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं, तो इसका काम तो आपके डेली या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, जैसे कि चलना, उठना, बैठना, स्विमिंग करना, इन सारे कामों में इन अपेंडिकुलर स्केलेटन हेल्प करते हैं। अंडरस्टूड? यहाँ तक समझा कि हम अपेंडिकुलर स्केलेटन का बेसिक काम क्या है। हमारे बॉडी में हर एक चीज़ जो भी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन, वो हर एक चीज़ का अपना, हर एक ऑर्गन का अपना अपना एक पर्पज़ है, अपना अपना एक काम है, और वो ऑर्गन्स अपने अपने तरीके से बखूबी वो फंक्शन निभाते हैं या परफॉर्म करते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। ओके, चलो, तो बेसिक फंक्शन होता है यहाँ पे मूवमेंट, राइट। एक सिंपल सी चीज, फंक्शन मूवमेंट, नहीं, अच्छा, चलो नेक्स्ट अप,
Appendicular skeleton consists of upper limb, lower limb, pectoral girdle and pelvic girdle. These are the upper limbs, these are the lower limbs and ये जो blue color में मैंने ये जो दिखाया है ये, these are pectoral girdle and those are the pelvic girdle. Okay? तो यहाँ पे हम एक ट्री डायग्राम बना के एक छोटा सा पार्ट दिखा देंगे. हाँ, अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, चलो बताओ, मैं वेट कर रही हूँ. दैट इज अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ओके. उसके बाद आता है पेक्टोरल गर्डल, एंड उसके बाद आता है पेल्विक गर्डल. आज हम इन चारों चीज़ों के ऊपर, मतलब अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल के ऊपर पढ़ने वाले हैं, या फिर इस चीज़ों को हम डिटेल में देखने वाले हैं. ओके, तो हम शुरू करें. हम शुरुआत करेंगे अपर लिम्ब से. चलो, अपर लिम्ब हमारा हाथ, या फिर हम उसको बोलेंगे बोन्स ऑफ आर्म. ओके, हम उसको बोलेंगे बोन्स ऑफ आर्म. क्या आपको ये डायग्राम विजिबल है या मैं इसको जूम करूं? चलो, आंसर आ गया है यस. ओके, क्या आपको ये डायग्राम विजिबल है या मैं इसको जूम करूं? चलो बताइए, जल्दी बताइए. चलो, आपके लिए कर देते हैं एक बार. आपको समझेगा तो ही मुझे तसल्ली होगी, राइट? क्या दिख रहा है आपको जब हम अपर लिम्ब की बात करते हैं? ये है आपका पूरा अपर लिम्ब. तो अपर लिम्ब या आर्म कंसिस्ट ऑफ 30 बोन्स. सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, आर्म कंसिस्ट ऑफ 30 बोन्स, राइट? अब आर्म में अगर 30 बोन्स है तो उसमें से क्या क्या? ओके, एक ह्यूमरस है, एक अल्ना है, एक रेडियस है. एक ह्यूमरस, एक अल्ना, एक रेडियस, एक आर्म में. मैं दो आर्म की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? एक ह्यूमरस, एक अल्ना, एक रेडियस आपको दिखाई दे रहा है. उसके बाद 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 फैलेंजेस. उसमें भी 5 डिजिट्स हैं. अग्री? और फैलेंजर फॉर्मूला क्या होगा? 2 + 3, 3, 3, 3. ये होगा फैलेंजर फॉर्मूला ऑफ लिम्ब, फैलेंजर फॉर्मूला ऑफ फैलेंजेस. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? 30 बोन्स, एक ह्यूमरस, नेक्स्ट अप एक अल्ना, एक रेडियस, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 phalanges. इसमें 5 डिजिट्स मैं आपको ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ. फाइव डिजिट्स, राइट? अब फैलेंजर फॉर्मूला, चलो बताओ, फैलेंजर फॉर्मूला कैसे डिटेक्ट करेंगे? किसी का आंसर आया है क्या?
रेडियस अल्ना, वेरी गुड वेरी गुड वैभव, वैभव आंसर दे रहे हैं फेलेंजियल फॉर्मूला। मैं बाकी लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी आंसर्स दीजिए ताकि आपको ही अच्छे से समझ में आए। ओके, फेलेंजर फॉर्मूला क्या रहेगा? 2, क्योंकि इसमें 2 फेलेंजेस है, 3 3 3 3, राइट? सो उसके बाद ये हो गया फेलेंजर फॉर्मूला। अब आते हैं हम बेसिक ह्यूमरस की तरफ। ओके, अपर लिम्ब के 3 पार्ट्स है, दैट इज ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना एंड ये कार्पल्स वाला पोर्शन। अग्री? तो नेक्स्ट स्लाइड में ह्यूमरस। ओके, आपको ह्यूमरस दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन। अब ह्यूमरस में क्या क्या है, चलो बताओ मुझे, ह्यूमरस में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? ह्यूमरस इज अ आर्म बोन, राइट? ह्यूमरस में एक आपको हेड दिखाई दे रहा है जो कि आर्टिकुलेट हो रहा है यहाँ पे, ये ग्लेनाइड कैविटी के साथ, और ह्यूमरस में आपको हेड दिखाई दे रहा है। अग्री? ये आर्टिकुलेट हो रहा है स्कैपुला के साथ। अग्री? उसके बाद डिस्टली विद द 2 बोन्स, 2 बोन्स के साथ भी हो रहा है। ओके, एंड 2 बोन्स लाइक रेडियस और अल्ना, यहाँ पे तो स्कैपुला के साथ हो रहा है, यहाँ पे तो रेडियस और अल्ना के साथ हो रहा है। और ह्यूमरस कंसिस्ट ऑफ, अगेन एक शाफ्ट है, ह्यूमरस में शाफ्ट है, और यहाँ पे डेल्टोइड रीजन है। ह्यूमरस के यहाँ पे जस्ट ये वाले पोर्शन में यहाँ पे होता है आपका ट्रोक्लिया। तो ये हो गया ह्यूमरस के बारे में। बाद में आते हैं रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना ये जो 2 बोन्स है, क्या हुआ? यस, रेडियस और अल्ना, फाइन। ये मेडियल साइड पे लोकेटेड है। अग्री? अब ये मेडियल साइड पे लोकेटेड है तो अल्ना जो है वो हमेशा लॉन्गर रहेगी देन रेडियस। अल्ना इज़ ऑलवेज लॉन्गर देन रेडियस, रेडियस हमेशा छोटी रहेगी। अल्ना यहाँ पे आर्टिकुलेट होंगी इस रीजन पे, यहाँ पे होता है ना ओलेक्रेनॉन प्रोसेस जो कि आपके एल्बो जॉइंट को हेल्प करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये कार्पल्स के पास जॉइंट हो रही है, और ये हो गया आपका रेडियस और अल्ना। इतना समझ में आया? और ट्रोक्लिया के बारे में और एक चीज़, ये पुल्ली लाइक स्ट्रक्चर है। ट्रोक्लिया इज़ नथिंग बट दी पुल्ली लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है। आपने एक चीज़ नोटिस की क्या? जो अल्ना है वो आपके लिटिल फिंगर, मतलब ये वाली जो बोन है ये वाली यहाँ से जुड़ा हुआ है अल्ना, और रेडियस जो है ये आपके थंब वाले बोन के साइड में जुड़ा हुआ है। मतलब मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो है वो आपकी है रेडियस, सॉरी ये जो है वो आपकी है रेडियस, और ये जो है वो है आपकी अल्ना, जो कि आपकी लिटिल फिंगर से जुड़ी हुई है, और ये है आपकी थंब से जुड़ा हुआ। ये हो गया रेडियस। यहाँ पे एक ना ओलेक्रेनॉन प्रोसेस होता है, यहाँ पे ओलेक्रेनॉन प्रोसेस का डायग्राम है मेरे पास। हाँ, देखो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, ये डायग्राम दिखाई दे रही है आपको? रेडियस, अल्ना, हेड ऑफ द रेडियस, यहाँ पे ट्रोक्लिया है,
ट्रोक्लिया है, और ये जो चीज़ है मतलब मेरे हाथ का ये वाला पोर्शन, ये होता है ओलेक्रेनॉन प्रोसेस, जो कि आपको एल्बो का जो दैट फॉर्म्स द एमिनेंस ऑफ एल्बो, ये ऐसे करने में हेल्प करता है, राइट। तो यहाँ पे जो है वो होता है आपके पास ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। और रेडियस का जो हेड है, मतलब ये रेडियस का जो हेड है वो आर्टिकुलेट होता है ह्यूमरस से, और यहाँ पे इस वाले पोर्शन में कार्पल्स, यहाँ पे एक जॉइंट होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे आर्टिकुलेट होता है रेडियस का निचला वाला पोर्शन। यहाँ तक समझा ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना के बारे में? अगर आपको समझा है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए ताकि मैं आगे चल सकूँ। यस, चलो बताओ मुझे। अब आते हैं हम कार्पल्स की तरफ। ओके, कार्पल्स क्या है? कार्पल ये पाम है, ओके, इट इज़ नथिंग बट द कार्पस, नॉट कार्पल। पाम मतलब रिस्ट, ये वाला पोर्शन रिस्ट, ये होता है आपका कार्पस। अब इसमें होता है आपके पास कार्पल्स 8 बोन्स होते हैं, 2 लाइन में अरेंज होते हैं, राइट। 8 बोन के नाम क्या है मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आपके पास रहेगा मेटाकार्पल्स जो कि 5 बोन्स होते हैं, और फिर आएगा फैलेंजेस। तो अब आप मुझे बताइए, क्या आपको उन 8 जो बोन्स है कार्पल्स में, क्या उसके नाम आपको पता है? बताइए। देखो, कार्पस इज अ पाम, कार्पस इज अ पाम, और कार्पल्स इज अ रिस्ट, कभी मत भूलिएगा। कार्पस इज अ पाम और कार्पल्स इज अ रिस्ट, ओके। इस कार्पल के पास 8 बोन्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं? दैट इज स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्रैंकेट्रम एंड पिसिफॉर्म। और दूसरी लाइन में ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड ह्यूमेट, ये 4 बोन्स। ये क्या हो गया? हाँ, ओके, समझा। हम थोड़ा सा वहाँ तक जाने से पहले, उसके बाद आता है मेटाकार्पल्स जो 5 बोन्स होते हैं मेटाकार्पल्स में, और मेटाकार्पल्स एक पाम है। उसके बाद आता है फैलेंजेस। फैलेंजेस में होते हैं आपके पास 14 फैलेंजेस। तो एक फैलेंज को बोलते हैं फैलेंज, ओके, फैलेंक्स बोलते हैं। एक डिजिट ऑफ फैलेंजेस इज कॉल्ड फैलेंक्स। अब ये जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं नकल्स। दीज आर नकल्स। बचपन में सिखाया होगा ना जनवरी फरवरी कैसे याद रखना है, तो ये जो उठ के आए हैं डिजिट्स, इसको हम बोलेंगे नकल्स। और आपके थंब को, इस थंब को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर? बायोलॉजिकल लैंग्वेज में थंब को क्या बोलेंगे? चलो बताओ बताओ बताओ। यस, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के आंसर का। नहीं पता? हम हमारे थंब को बोलते हैं पॉलेक्स। ह्यूमन बॉडी के थंब को बोलते हैं पॉलेक्स। वो भी कौन से थंब को? हाथ के वाले थंब को, मतलब ये वाला। पैर वाले थंब को हॉलेक्स बोलते हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं पॉलेक्स, जिसके पास 2 डिजिट्स है। हमारे थंब को बोलते हैं हम पॉलेक्स, जिसके पास 2 डिजिट्स है। यहाँ तक सबको समझ में आया? ह्यूमरस, तो ह्यूमरस के बारे में मैं आपको लिखा दूँ? यस, ह्यूमरस के बारे में मैं आपको लिखा दूँ? चलो बताओ। लॉन्गेस्ट है बोन,
लॉन्गेस्ट है एंड लार्जेस्ट है, राइट? लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ आर्म। उसके बाद ह्यूमरस के पास क्या क्या है? आर्टिकुलेट्स विद स्कैपुला, आर्टिकुलेट्स विद स्कैपुला, एक साइड से तो स्कैपुला, एंड दूसरे साइड से क्या है बताओ? दूसरे साइड से बोन्स ऑफ रेडियस एंड अल्ना। बोन्स ऑफ रेडियस एंड अल्ना। उसके बाद ये हो गया ह्यूमरस के बारे में। फिर आते हैं हम रेडियस और अल्ना के पास। हो जाएगा यहाँ पे। रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना is located at the medial aspect of forearm and longer to the radius. Located at medial aspect of forearm medial aspect of forearm and longer than radius नेक्स्ट अप। चलो सभी को समझ में आ रहा है तो मैं खुश हूँ। ओके, और मैंने बोला था एलेक्रोनन प्रोसेस। ओके, यहाँ पे आएगा वो, नहीं यहाँ पे आएगा। ओलेक्रोनन प्रोसेस प्रेजेंट है। उसके साथ साथ ह्यूमरस में डेल्टॉइड रीजन प्रेजेंट है, शाफ्ट है, ट्रोक्लिया है। ओके ओके फाइन, यहाँ तक सभी को समझ में आया। उसके बाद हम आते हैं फेलेंजेस के पास। कुछ चीज़ें ना बेटा आपको भी समझनी पड़ेंगी, ठीक है? मैं आपको हर चीज़ में राइटिंग में नहीं दूंगी, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपके दिमाग में वो डायरेक्टली फिट हो जाए, राइट? आपको डायग्राम को देखना है, समझना है और पढ़ना है। ओके, अब आते हैं हम कार्पल्स की तरफ। कार्पल्स, चलो कार्पल्स के बारे में बताओ। एक बार आपको कार्पल्स के बारे में क्या पता है वो अगर मुझे बता दिए तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको समझ में आ गया। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। कितने होते हैं कार्पल्स? 8। 8 कार्पल्स हैं। कार्पल्स को हम इन ब्रैकेट रिस्ट भी बोलेंगे, राइट? मेटाकार्पल्स कितने हैं? मेटाकार्पल्स 5। इसको हम पाम बोलेंगे।
और phalanges 14, चलो यस, चलो समझा है सभी को। फिर भी कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड phalanges, ओके, ये हो गया। हाँ, यहाँ पे मेन पॉइंट आता है ये कार्पल्स, 8 कार्पल्स के जो नाम हैं, राइट, जो 2 रोज़ में अरेंज होते हैं। अभी मैंने आपको नाम बताए थे, क्या आप वो नाम मुझे बता पाएंगे? वो होते हैं स्कैफॉइड, नेक्स्ट अप स्कैफॉइड ल्यूनेट, ओके, उसके बाद ट्रिंक्वेट्रम, उसके बाद पीसीफॉर्म, उसके बाद पीसीफॉर्म, या और सेकेंड रो में क्या आएगा? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड ह्यूमेट, राइट, हैमेट। तो ये हो गया आपका मेटाकार्पल्स के बारे में, कार्पल्स के बारे में। मेटाकार्पल्स मतलब बियॉन्ड, 2 मेटाकार्पल्स के बीच का जो रीजन है, उस जो मेटाकार्पल्स के बीच का जो रीजन है उसको हम बोलेंगे मेटाकार्पल्स। अब ये नकल्स, हेड ऑफ द मेटाकार्पल्स इज नोन एज, क्या होता है? नकल्स, हेड ऑफ मेटाकार्पल्स known as knuckles, नेक्स्ट phalanges के बारे में बता देंगे हम यहाँ पे। चलो, phalanges में अभी मैंने आपको बताया था कि 14 phalanges होते हैं, तो एक डिजिट को हम बोलेंगे phalanx, ओके, बेसिक चीज़ें। सिंगल डिजिट ऑफ phalanx, सिंगल डिजिट ऑफ बोन इज नोन एज phalanx। उसके बाद phalanx कंसिस्ट ऑफ शाफ्ट और डिस्टल एंड, एंड उसके बाद थंब, थंब को हम बोलेंगे, चलो बताओ, पॉलेक्स, यहाँ तक समझा? ओके, देर आर 3 डिजिट्स, इसमें थंब में 2 डिजिट हैं, बाकी तीनों में, बाकी चारों में 3-3 डिजिट्स हैं, ओके। चलो, यहाँ तक सभी को समझा है? यस, अनुष्का, वैभव, इन सब के रिप्लाई आ गए हैं। मुझे आप लोगों की स्ट्रेंथ दिख रही है, तो प्लीज़ आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे हम वीडियोस देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो भी आपको डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं आपके वो सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ, ओके। तो ये हो गया आपका पूरा अपर लिम्ब। अब आते हैं हम हमारे लोअर लिम्ब के तरफ। चलो, लोअर लिम्ब के बारे में क्या पता है आप लोगों को? बताओ तो ज़रा, मैं भी सुनूं। बोन्स ऑफ हैंड, आर्म, पेक्टोरल गर्डल, हाँ,
ये लोअर लिम्ब में जैसे कि आप सबको पता है अगेन 30 बोन्स होते हैं, राइट। लोअर लिम्ब में 30 बोन्स होते हैं, जो कि कौन कौन से लोअर लिम्ब में 30 बोन्स होते हैं? एक क्या दिख रहा है आपको? एक फीमर, एक टिबिया, एक फिबुला, एक पटेला, 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल और 14 फेलेंजेस। ये होते हैं एक लोअर बोन में बेसिकली बोन्स। तो एक फीमर, एक टिबिया, एक फिबुला, एक पटेला और बाद में 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल और 14 फेलेंजेस। तो लोअर बोन कंसिस्ट ऑफ 30 बोन्स। उसमें क्या क्या है? एक फीमर, एक टिबिया, एक फिबुला, एक पटेला, सात टार्सल्स, ओके 7 टार्सल्स। नेक्स्ट 8 मेटाटार्स, सॉरी 5, एक्सट्रीमली सॉरी, 5 मेटाटार्सल और 14 phalanges। समझ में आया यहाँ तक? फाइन। अब हम देखते हैं फीमर के पास। फीमर में क्या क्या है? देखो, फीमर में आपको दिख रहा है यहाँ पे एक हेड, हाँ ये हेड है। हेड आपके पेल्विक गर्डल से जुड़ा हुआ है थ्रू द एसिटाबुलम, ओके। उसके बाद आपके फीमर में है ग्रेटर ट्रोजेंटर, ओके। फीमर में एक पोर्शन होता है शाफ्ट और यहाँ पे फीमर के इस साइड में होता है कॉन्डाइल। अब ये कॉन्डाइल जो है ये टिबिया से जुड़ा हुआ है, राइट, टिबिया फिबुला से जुड़ा हुआ है। पटेला, यहाँ पे पटेला ट्रायंगुलर शेप बोन है, राइट। फीमर इज द लॉन्गेस्ट वन। वेरी गुड अनुष्का, आपने आंसर दिया, आई एम हैप्पी। लॉन्गेस्ट बोन, शॉर्टेस्ट बोन, ये तो आपको पता ही है, लेकिन नीट के एग्जाम में आपको क्या पूछने वाला है मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ओके। उसके बाद फीमर बोन जो है यहाँ पे जुड़ा है, मतलब ये हिप बोन है। हिप बोन जहाँ से जुड़ा है उसको हम बोलेंगे एसिटाबुलम, उसका डिटेल हम बाद में देखेंगे। उसके बाद आता है टिबिया फिबुला। अब टिबिया जो है यहाँ पे तो इससे जुड़ा है, कॉन्डाइलिक रीजन से, फीमर से जुड़ा है, लेकिन फिबुला नहीं जुड़ा है। फिबुला इसके साइड में ऐसे अटैच होता है, ओके ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग टार्सल्स के पास। ये टार्सल है हमारे पैर का, जो हम जिसको हिल बोलते हैं ना, ताज मराठी में। उसके बाद आता है मेटाटार्सल्स, यहाँ पे 7 होते हैं। वो 7 क्या है वो नेम मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, ओके। तो ठीक है। उसके बाद आते हैं मेटाटार्सल्स के पास। मेटाटार्सल्स कितने हैं? 5 और फेलेंजेस कितने हैं? 14। यहाँ तक बेसिक आइडिया पता चला, ओके। चलो, फीमर, फीमर के पास क्या क्या है? हेड, उसके बाद ग्रेटर ट्रोजेंटर, फीमर यहाँ से कहाँ से जुड़ा है? एसिटाबुलम में। फीमर के पास हेड भी है, शाफ्ट भी है।
अंडरस्टूड। अब कॉन्डाइलिक रीजन, पटेला, पटेला इज नथिंग बट द ट्रायंगुलर शेप बोन। ओके, अब आते हैं हम टिबिया और फिबुला के पास। टिबिया और फिबुला आर द लार्जर मीडियल वेट बियरिंग बोन बोलते हैं हम टिबिया और फिबुला को। टिबिया एंड फिबुला आर वेट बियरिंग बोन। टिबुला ऊपर से तो अटैच्ड है यहाँ पे, ओके, जिसको हम और नीचे से यहाँ पे एंकल बोन। एंकल बोन बेसिकली यहाँ पे ना टॉलस नाम का बोन होता है, ये टॉलस आर्टिकुलेट्स विद द टॉलस। अगेन टिबिया जो है इस साइड में अटैच्ड हो रहा है आपके थंब के पास। कौन सा थंब? बोन का, फुट बोन का थंब, इसको हम बोलेंगे हॉलेक्स। और जो फिबुला है वो डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं हो रहा है ह्यूमर से, फीमर से, वो इसके साथ में अटैच्ड होके यहाँ पे नीचे वाले साइड में आर्टिकुलेट हो रहा है और ये आगे चल के यहाँ तक अटैच्ड हो रहा है। ये समझा? आपको समझा? तो मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ टिबिया, फिबुला, टॉलस is also known as ankle bone. ओके, क्या यहाँ तक सभी को समझा है? यस और नो, बस इतना जवाब दे दीजिए। यहाँ तक सभी को समझा है? चलो बताओ। मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी। अपेंडिकुलर स्केलेटन, नहीं, ठीक है। नब इसके बाद फैलेंजेस, फैलेंजेस कितने हैं? हाँ, फैलेंजेस अगेन 14। ओके, अब ये 14 फैलेंजेस है। यहाँ पे थंब ऑफ फुट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉलेक्स। तो ये हो गया आपका लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में ये सारी डिटेल्स। ओके, अब हम रुख करते हैं पेक्टोरल गर्डल की तरफ। चलो, पेक्टोरल गर्डल के बारे में बताओ तो ज़रा, क्या पता है आप लोगों को? क्या होता है पेक्टोरल गर्डल? क्या होता है पेक्टोरल गर्डल? प्लीज़। ये एक डायग्राम, इज दैट द डायग्राम इज विजिबल और नॉट? डायग्राम विजिबल है या नहीं, एक बार बता दीजिए प्लीज़। हाँ, ये और ये एक डायग्राम। चलो, पेक्टोरल गर्डल यहाँ तक सभी को समझा है? प्लीज़ बता दीजिए मुझे। हमारे बॉडी में बेसिकली ईच आर्म ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अपर लिम्ब और एक पेक्टोरल गर्डल होता है। पेक्टोरल गर्डल बेसिकली अटैच्ड होता है आपके ह्यूमरस से या फिर
अपर आर्म से अटैच्ड है। इस पेक्टोरल गर्डल में दो चीज़ें हैं, एक तो ये एक ट्रायंगुलर शेप बोन दिख रहा है आपको स्कैपुला, एंड ये छोटा सा बोन दिख रहा है आपको एस शेप बोन। ये एस शेप बोन जो है ये होता है क्लैविकल, और ये ट्रायंगुलर शेप बोन होता है वो होता है स्कैपुला। यहाँ पे आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका स्कैपुला, और इसके पीछे मतलब ये वाला पोर्शन ये है क्लैविकल। तो बेसिकली पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अरे आपने तो आंसर दे दिया, पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ क्लैविकल एंड वन स्कैपुला। अब क्लैविकल को एक और चीज़ से नामा जाता है, एक और चीज़ से जाना जाता है, दैट इज़ कॉलर बोन, ये वाला कॉलर बोन। साथ में अगर आप इस डायग्राम को ठीक से देखोगे तो स्कैपुला एक ट्रायंगुलर शेप बोन है, राइट, और क्लैविकल एक एस शेप बोन है। उसके बाद स्कैपुला के पास ह्यूमरस के साइड में जुड़ने के लिए आपको यहाँ पे ना एक जॉइंट दिखाई दे रहा होगा, ओके। यहाँ पे ये इस एक जॉइंट से जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। ग्लेनॉइड कैविटी के साथ में इस साइड में स्कैपुला जो है वो सेकेंड रिब से सेवेंथ रिब तक जुड़ा होता है। कहाँ से कहाँ तक? सेकेंड रिब से सेवेंथ रिब्स तक जुड़ा होता है। एंड अगेन क्लैविकल और एक्रोमियन प्रोसेस जहाँ से एक्रोमियन जहाँ पे जुड़ा होता है उस जॉइंट को हम बोलते हैं एक्रोमिनोक्लैविकुलर जॉइंट, ओके। समझा ये? आपको हाँ, चलो बताओ। पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ स्कैपुला एंड क्लैविकल, okay, scapula and clavicle is also called as क्या बोलते हैं हम क्लैविकल को? कॉलर बोन। ये मत भूलना, इट इज एस शेप्ड, और क्या दिखाई दे रहा है आपको? इट हैज़ ग्लेनॉइड कैविटी, सॉरी नॉट क्लैविकल में, स्कैपुला में मिलेगी आपको ग्लेनॉइड कैविटी। ओके, हर एक जॉइंट देखो, क्लैविकल जो जुड़ा है स्टर्नम के साथ, उस जॉइंट को हम बोलते हैं स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। क्लैविकल कहाँ किस किस के साथ जुड़ा है? इस साइड में जुड़ा है एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट, ओके, क्योंकि यहाँ पे एक्रोमियन के पास में जुड़ा है क्लैविकल के साथ, और एक साइड से जुड़ा है स्टर्नम के साथ क्लैविकुलर, तो इसको हम बोलेंगे स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। स्टर्नो और दूसरा नाम एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डायग्राम को देखना है और समझना है कि क्या बताया गया है। मैं आपको और एक डायग्राम दिखाती हूँ, आपको फिर एकदम क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि
हाँ, ये डायग्राम एक अच्छी और विजिबल डायग्राम है। ये है एक्चुअली स्कैपुला। स्कैपुला में आपको देखने को मिलेगा एक्रोमियन और ये है कोरेकॉइड प्रोसेस। जहाँ पे भी प्रोसेस ये वर्ड आएगा वहाँ पे आप समझना कि एक कुछ तो भी बाहर निकला हुआ है बोन से, ऐसे। तो ये है कोरेकॉइड प्रोसेस, और ये जो डिप्रेशन आपको दिख रहा है इसको हम बोलेंगे क्लेनोइड कैविटी। ये है लैटरल साइड, ये है मेडियल साइड। तो ये सब कुछ हो गया आपका पेक्टोरल गर्डल के बारे में। ओके, अब हम रुख करते हैं पेल्विक गर्डल के पास। चलो, पेल्विक गर्डल के बारे में बताओ, क्या जानते हो? पेल्विक गर्डल के बारे में बताइए प्लीज़। हाँ, दिख रहा है पेल्विक गर्डल, उसको हम हिप बोन्स भी बोलते हैं, राइट? और क्या क्या जानते हो आप पेल्विक गर्डल के बारे में? प्यूबिक सिम्पैसिस, या हाँ, चलो, पेल्विक गर्डल एक सर्कल है, फाइन, नॉट सर्कल, आई एम रियली सॉरी। हाँ, पेल्विक गर्डल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है? पेल्विक बोन्स और हिप बोन्स और कॉक्सल बोन। ओके, पेल्विक गर्डल के पास यूनाइट होता है। पेल्विक गर्डल इज यूनाइट एंटेरियरली एट द पॉइंट दैट इज कॉल्ड अ प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस बेसिकली बना होता है आपका हाइलिड कार्टिलेज से, ओके, सॉरी, फाइब्रस कार्टिलेज से बना होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। और क्या क्या दिख रहा है आपको? पहले इसको इमेजिन कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे पेल्विक गर्डल में आपको दिख रहा है हिप बोन, सैक्रम एंड कॉक्सिस बोन भी यहाँ पे है, ओके, और इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक सिम्पाइसिस। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, इसको मिला के होता है पेल्विक गर्डल का पोर्शन। पेल्विक गर्डल फीमर के साइड में यहाँ पे एसिटाबुलम से जुड़ा हुआ है, ओके। पेल्विक गर्डल के पास एक ऐसा सर्कल लाइक शेप है, यहाँ पे हम उसको बोलते हैं एब्ट्यूरेटर फोरामेन, ओके, एब्ट्यूरेटर फोरामेन। तो ये हो गया आपका पेल्विक गर्डल के बारे में। और पेल्विक गर्डल की खासियत ये है कि यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये बेबी जब डिलीवर होता है चाइल्ड बर्थ तो उसमें हेल्प करता है, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस हमेशा बना होता है फाइब्रस कार्टिलेजेस से। तो समझा? पेल्विक गर्डल में आपको ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। पेल्विक गर्डल में सिर्फ आपके पेल्विक गर्डल हेल्प करता है आपके लोअर पोर्शन को मजबूती देने के लिए या फिर उसको संभालने के लिए। अंडरस्टूड? तो पेल्विक गर्डल के बारे में आपको लिखा दूँ? नहीं। आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन की स्टार्टिंग देखी। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है? हमारे बॉडी के मूवमेंट्स के लिए हेल्प करता है, राइट? अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने देखा, उसके बाद अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। चलो, ये है आज के एक प्रीकैप ले लेते हैं आज के क्लास का, ओके। हमने देखा अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसमें देखा 4 पार्ट्स, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल। उसके बाद हमने देखा अपर लिम्ब को डिटेल में। अपर लिम्ब के पास कितने बोन्स होते हैं? 30 बोन्स होते हैं, एक ह्यूमरस, अल्ना, एक रेडियस, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 14 फेलेंजेस, ओके। फेलेंजर फॉर्मूला भी हमने देख लिया। उसके बाद उसका एक एक डिटेल, ह्यूमरस क्या होता है, रेडियस, अल्ना क्या होता है। उसके बाद कार्पल्स, मेटाकार्पल्स के बारे में भी हमने देख लिया। देन हमने रुख किया लोअर लिम्ब की तरफ। लोअर लिम्ब में हमने 30 बोन्स, एक फीमर, एक टिबिया, एक फिबुला, एक पटेला, कुशन लाइक एक्ट करता है, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस।
थंब को बोलेंगे हम हॉलेक्स। फिर आते हैं हम लोअर लिम ना, हाँ नीचे वाला हॉलेक्स नहीं, हाँ पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में हमने स्कैपुला और क्लेविकल के बारे में देखा, राइट, हमने उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख लिया। उसके बाद हमने देखा पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल को हम बोलते हैं अगेन कॉक्सल बोन और हिप बोन्स, राइट। यहाँ पे आपको एक बार और बता दूँ, कॉक्सल बोन, हिप बोन। तो ये जो भी आज हमने पढ़ा वो सब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इस चीज़ का रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, रेगुलरली पढ़ना है। आपको जो भी डाउट्स आएंगे वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, आप हमसे डाउट पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं सारे डाउट्स सॉल्व करूँ। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पोर्शन करेंगे, दैट इज़ जॉइंट्स। अभी मैं ये स्टार्ट नहीं करूँगी, तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप इसको पढ़ के आइएगा और अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। एंड टिल देन, थैंक यू सो मच।